प्रतिभा एक प्रति सैकड़ा प्रेरणा और 99 प्रति सैकड़ा श्रम है। इसी विचार के साथ आज हम संज्ञा व्याकरण देखते हैं। संज्ञा यानी पहचान। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वापस दोहराती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी व्यक्ति का नाम है। नरेंद्र मोदी व्यक्ति का नाम है, अतः ये हुआ संज्ञा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पुस्तक वस्तु को संबोधित कर रहा है, तो पुस्तक शब्द बना संज्ञा। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली स्थान को संबोधित कर रहा है। नई दिल्ली शब्द बना संज्ञा। मेरा बचपन शहर में बीता। बचपन भाव को बता रहा है, तो बचपन शब्द बना संज्ञा। अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद की तरफ। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हुए? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आइए अब इनका हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। वापस दोहरा रही हूं, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी। आदमी ये मनुष्य जाति का बोध होता है। प्राणी, शेर, चीता ये सब प्राणी समूह में कहलाएगा। पर्वत। स्थान ये किसी जाति को, संपूर्ण जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमिताभ, चेतक, हिमालय, मुंबई। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर समझिए। आदमी ये समूह का नाम था और अब इधर आदमी का नाम बना अमिताभ, तो आदमी की पहचान बन गई अमिताभ। प्राणी। प्राणी घोड़ा। घोड़ा भी जातिवाचक को ही संबोधित करता है, लेकिन चेतक एक अच्छा घोड़ा है। अब मैंने घोड़े को डिफरेंस किया चेतक के साथ, उसे संबोधित किया चेतक के साथ, इसलिए चेतक शब्द बना व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय। हिमालय ऊंचा पर्वत है। पर्वत को मैंने संबोधित किया हिमालय से,
तो हिमालय शब्द बना व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान, स्थान को मैं संबोधित कर रही हूँ मुंबई से, तो मुंबई बना व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव को प्रकट करे वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वीरता, क्रोध, ऊंचाई, सुंदरता, ये शब्द आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, ये द्रव्य है। सोना ठोस है। दूध द्रव्य, लोहा ठोस, लेकिन ये पदार्थ को संबोधित कर रहा है, इसलिए ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द समूह या समुदाय को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह, टोली, सेना, भीड़, झुंड। सेना सीमा पर पहरा कर रहा है। बाजार में बहुत भीड़ है। भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा। हाथियों का झुंड चला जा रहा है। झुंड समूहवाचक संज्ञा। पक्षियों की टोली उड़ रही है। टोली समूहवाचक संज्ञा। अभ्यास हेतु प्रश्न।